वेलकम बैक वंस अगेन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने संधारित्र से धारिता संबंधित चैप्टर समाप्त कर दिया है। अभी इसके आंकिक प्रश्न करने से पहले एक बार सूत्रों की तैयारी हो जाए तो ज्यादा अच्छा। चलिए सूत्र लिखेंगे, इसके लिए हेडिंग डाल दो संधारित्र की धारिता से संबंधित सूत्र। फॉर्मूले रिलेटेड भी लिख सकते हो या फॉर्मूले फॉर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। हम इसमें कुछ सूत्र हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे सबसे पहला जो सूत्र है वो होता है संधारित्र की धारिता या धारिता का सूत्र। तो धारिता का सूत्र क्या है, जरा ध्यान देना। Q बराबर CV होता है, उसी में से C निकाल सकते हो आप। तो C बराबर क्या बना, Q अपान V। C धारिता हो गई, Q आवेश और V विभव है। ध्यान रखना जब भी सूत्र लिखना तो थोड़ा मात्रक जरूर जान लेना। जैसे इसका बता रहे हैं मात्रक, इसका मात्रक हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, फैरेड। सी का मात्रक क्या इस्तेमाल होगा, फैरेड। इसमें लेकिन छोटे छोटे कुछ मात्रक से याद रखने पड़ेंगे। जैसे माइक्रो फैरेड का मतलब 10 के घात -6 फैरेड, नैनो फैरेड का मतलब -9 फैरेड, और पीको फैरेड का मतलब हुआ -12 फैरेड। और अगर 2 बार माइक्रो लिखा हो तो भी इसका मतलब -12 फैरेड ही होता है। ये एक हमारा सूत्र पहला हो गया है। दूसरा हमने सिखाया था विलगित गोलीय चालक। विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। देखो विलगित गोलीय चालक की जो धारिता का सूत्र होता है वो होता है C बराबर 4πε0 K इंटू R। R क्या है यहाँ, त्रिज्या। देखो जान लेना, अगर हमसे कहा जाए 4πε0 का मान बताओ तो 1/9 इंटू 10⁹। K क्या है, परावैद्युत नियतांक। K क्या है भैया, परावैद्युत नियतांक। इसका मान दिया होगा सवाल में तुमको। और R यहाँ पर त्रिज्या है। R क्या है यहाँ, त्रिज्या। ठीक है। अगर मान लीजिए परावैद्युत ना हो, वायु संधारित्र हो, तो वायु के लिए हमारा K का मान क्या हो जाता है, K बराबर 1 हो जाता है। तो C की जगह C0 इस्तेमाल होगा और सूत्र बन जाएगा 4πε0 इंटू R। यहां से इनका अनुपात भी आप निकाल सकते हो। देखो C/C0 कर दो तो K आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो C बराबर क्या हो जाता है, KC0। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। एक और बात समझ लें इसी में, मैंने आपको याद होगा मैंने कहा तो पृथ्वी के बराबर त्रिज्या का अगर एक गोला बना लिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी, किसी को याद है, 711 माइक्रोफैरेड निकलवाया था। लेकिन सुनिए यही प्रश्न 2 अलग अलग तरीके से आता है, उत्तर भी अलग अलग होता है। अगर कहा जाए पृथ्वी की त्रिज्या के समान कोई गोला है या चालक है तो उसकी धारिता बताओ, तब तो 711 को हो। लेकिन पूछा जाए डायरेक्ट कि पृथ्वी की धारिता बताओ तो पता कितनी है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती बता सकते हो आप मुझे, इनफाइनाइट। पृथ्वी की सीधा पूछ दे तो पृथ्वी की धारिता कितनी है, अनंत। यहां पर ये चीज लिख लो नोट में, नहीं तो आप कंफ्यूजन में उत्तर एक ही लिख आओ, पता लगा 711 लिख दो। तो लिखिए पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता अनंत, पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता 711 माइक्रोफैरेड। देखो दोनों ही प्रश्नों में प्रश्न करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। पृथ्वी डायरेक्ट इस्तेमाल हो गई तो उसकी धारिता होगी इनफाइनाइट, सीधा पृथ्वी को शामिल किया जाए। और पृथ्वी जैसा कोई गोला बनाया जाए नहीं उतनी बड़ी त्रिज्या वाला, तो फिर उसकी धारिता निकलती है 711 माइक्रोफैरेड। चलिए आगे हम उठाते हैं अगला सूत्र।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपान D, और वायु संधारित्र कह दो अगर इसी जगह, तो K की जगह क्या हो जाएगा 1, तो वायु संधारित्र में K बराबर 1 इस्तेमाल कर दो तो C नॉट हो जाएगा केवल कितना A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ये व्यंजक में थोड़ा सा अंतर आएगा। अगली हेडिंग डालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, ध्यान रखना आंशिक रूप से भरा हो। आपको याद होगा डेरिवेशन कराया था, पट्टी रख दी थी टी मोटाई की, उसमें इस तरह वाला याद हो शायद। ऐसे दो प्लेटें थी, एक धनावेशित प्लेट एक ऋणावेशित, बीचों बीच में टी मोटाई का एक कोई मटेरियल रख दिया था। इसके लिए जो सूत्र आता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। ये आपको व्यंजक तैयार करना है। अगला टॉपिक देखिए, जब हम समांतर प्लेट संधारित्र जान गए हैं तो हम बात करेंगे कि संधारित्र में जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसका सूत्र क्या होता है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये तो फेमस वाला एग्जांपल हो गया, 3 इसके सूत्र थे। एक U बराबर था हाफ QV, याद है, इसी में Q इक्वल टू CV रख के ये बना था, और Q इक्वल टू CV तो V इक्वल टू Q अपान C रख दो अगर, तो एक सूत्र बन जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपान C। ये हमारे संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक हो गया। ऐसे ही अगर ऊर्जा घनत्व की बात कर दें तो अभी निकाला था ऊर्जा घनत्व वाला सूत्र, U बराबर ऊर्जा अपान AD या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र आएगा। अगला पॉइंट हम बताते हैं, देखो याद करो, मैंने आपको कराया था आवेशों का पुनर्वितरण, उसमें एक शब्द आया था उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र, उभयनिष्ठ विभव V बराबर होता है Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2, या इसी को हम कहते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव के साथ ही इसमें 3 फार्मूले आएंगे, एक साथ समझ लो। एक उभयनिष्ठ विभव था, एक था हमारा स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जो आवेश गए थे, ये डेरिवेशन तो तुम्हें याद ही होगा, उसमें डेल्टा Q इस्तेमाल करते थे। फार्मूला वैसे असली फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, लेकिन C की जगह मैंने कहा था आप याद कर लो क्या, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। Q बराबर CV होता है, तो इस उभयनिष्ठ वाले स्थिति वाले में इस तरह हम लिखे, और V को याद करो, मैंने कहा था V1 माइनस V2 मान लो, तो ये सूत्र आसानी से याद होगा तुम्हें। ऐसे तीसरी स्थिति थी ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि की। जब ऊर्जा हानि की बात करें तो वैसे ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, लेकिन C के स्थान पे हम क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या क्या रख लो, C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और V के स्थान पे V1 माइनस V2। बात बाकी स्टाइल वही रहनी है। तो देखो हाफ CV स्क्वायर जैसा हो गया, ये हमारा पुनर्वितरण का हो गया फार्मूला।
इसके बाद हमने आपको संधारित्र का संयोजन सिखाया, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखो सुनिए जरा, संधारित्रों का संयोजन। जब आप संधारित्रों को संयोजित करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, तो पहला एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन का सूत्र क्या है तुम्हें अगर याद हो तो इसमें देखो 1/c निकालते हैं, और श्रेणी इसलिए हमने इसमें सफिक्स में एस और लगा दिया सीरीज समझाने के लिए कि सीरीज आपको याद रहे। देखो तो इसको इस तरह लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। यहां एक और बात बढ़ा देना चाहते हैं हम साथ में, ये तो सूत्र हो गया 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, चौथा होता 1/c4 और हो जाता। लेकिन ऐसे ही मान लो टोटल n संधारित्र हो, कितने हो और एक जैसे हो, ध्यान देना, एक जैसे मतलब आइडेंटिकल इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एक जैसे n संधारित्रों के लिए। अगर कभी कोई सवाल आ जाए कि मान लीजिए 12 संधारित्र हैं जिनकी धारिता बराबर है, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो बताइए तुल्य धारिता कितनी होगी। तो जैसे एक जैसे अगर n हो तो यहां देखना जरा, बार बार c लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ, और कितनी बार लिखोगे, n बार। तो ये क्या बनने वाला देखो, n/c बनेगा, तो ये 1/, लेकिन c निकाला है तुमने, तो फिर CS इज इक्वल टू क्या बन के आया, C/n। ये शॉर्ट ट्रिक है, उस समय जैसे एक ही जैसे कई संधारित्र दिए हो और तुल्य धारिता पूछी जाए, जैसे मैंने बोला 12 संधारित्र हैं एक जैसी धारिता वाले, और एक संधारित्र की धारिता मान लीजिए 12 ही फैरेड है, कितनी है, एक संधारित्र की 12 फैरेड है, टोटल 12 संधारित्र जोड़े गए श्रेणी क्रम में, बताओ तुल्य धारिता कितनी आएगी, 1। आसान हुआ, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको सिखा रहे हैं आपको। अब ऐसे ही देख लो, समांतर संयोजन की बात करते हैं हम। तो देखो समांतर क्रम में क्या करेंगे, सूत्र तो सीधा सीधा समांतर क्रम का C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, और चूंकि समांतर को इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं इसलिए सफिक्स में डाल दिया P। अब वही अगर n संधारित्र हो, कैसे हो, n संधारित्र वो भी सब एक ही जैसे हो, ध्यान रखना, n संधारित्रों के लिए एक जैसे n संधारित्र, तो Cp का मान कितना आ जाएगा, Np नहीं हो जाएगा, Nc नहीं हो जाएगा, बताओ। अच्छा अगर n संधारित्र एक जैसे ले लो तो C प्लस C करते जाओ, इनसे एक सूत्र बनेगा, देखो एक फार्मूला बनेगा Cp/Cs, ध्यान दीजिए प्लीज, Nc/C/n रखोगे तो Cp/Cs बराबर आएगा n²। ये सूत्र उस समय के लिए, देखो ये सब हमारे जो फॉर्मूले हम बना रहे हैं एक्स्ट्रा, ये सिर्फ उस दिन के लिए बना रहे हैं जिस दिन आपको कंपटीशन का एग्जाम देंगे और वहां पर समय बचाना होता सीधा। यही काम आप सॉल्व करके कर सकते हो, आंसर तो तब भी आएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा आपको, मान लीजिए 60 सेकंड लग गया, और अगर आपको सीधा फार्मूला याद है तो आप मुश्किल से 5 सेकंड में कर देंगे, तो 55 सेकंड समय बचेगा। जो समय हम 20-25 प्रश्नों से बचाते हैं थोड़ा थोड़ा, वो उन प्रश्नों में खर्चा करने में हमें फायदा मिलेगा जो वास्तव में कठिन या हमें कम समझ में आए होते हैं, जिनमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आप देखिए परीक्षा में कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर तो हमको बहुत रहा था, हम कर नहीं पाए पूरा। उसका रीजन है उनकी प्रैक्टिस नहीं सही है और उनको कोई शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल नहीं आती हैं, सीधा सीधा आता है, बस टॉपिक तो आता है। बहुत जगह समय बचाने की रणनीति पहले से बनानी पड़ती है, कंपटीशन वाई क्वालिफाई कर सकता है। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए मैंने एक फार्मूला आपके सामने रखा, Cp/Cs इज इक्वल टू n²। मान लो एक प्रश्न आ जाए कि एक जैसे 4 संधारित्र हैं, उदाहरण सिखा रहा हूं मैं, एक जैसे कैसे 4 संधारित्र हैं, जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ध्यान से समझना, जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो धारिता आई 16 माइक्रोफैरेड। ऐसे मतलब समझा, कुछ ले लिया एग्जांपल। और टोटल कितने संधारित्र मैंने बोले आपसे, 4। तो जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो बताइए धारिता कितनी होगी। अब तुम सवाल लगाते रहो अगर उस तरह तुम्हें लगाना है, और नहीं तो सीधा यहां नहीं रख सकते। बताओ, यहां रखा 16 और यहां रखा 4 का वर्ग, तो 16 × 16 हो गया कि नहीं, बताओ 256।
क्या सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें? सवाल पढ़ने जैसे ही सवाल खत्म होगा आंसर अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। बोलो भाई, ऐसी सब चीजों के लिए ऐसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, ना पसंद आए तो भूल जाना, ठीक है। आगे देखो, एक और ऐसी कुछ ट्रिक्स की बात हम करते हैं थोड़ा सा। एक आध सवाल ऐसा आता है, ध्यान रखना, ऐसे पीछे फर्स्ट ईयर में सरफेस टेंशन चैप्टर था, वहां भी इस तरह के सवाल थे। कहा जाएगा एक बड़ी बूंद है, उसको इतनी छोटी बूंदों में फुहार दिया जाता है, ऐसे सवाल आते हैं। या 1000 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई, ऐसे सवाल इसमें भी आते हैं, इस चैप्टर में भी आते हैं। वहां पूछता था कितना कार्य करना होगा या पृष्ठ तनाव कितना होगा, इस तरह के सवाल आते थे फर्स्ट ईयर में। यहां पर क्या पूछेगा, 1000 छोटी बूंदें जोड़ करके एक बड़ी बूंद बनाई गई, बताइए बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी, बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, बड़ी बूंद पर आवेश कितना होगा, ऐसे कुछ चीजें पूछेगा। तो मैं थोड़ा बूंदों से रिलेटेड बात बता देना चाहता हूं, ड्रॉप कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप कॉन्सेप्ट। तो सुन लीजिए जरा, हम संख्या कोई पर्टिकुलर नहीं ले रहे हैं, मान लो 8 हो, 27 हो या 1000 हो, हम उसकी जगह n इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम ये मानेंगे n छोटी बूंदों को जोड़कर, ध्यान देना कितनी छोटी बूंदें हैं ये, n छोटी बूंदें हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट, n छोटी बूंदें, इनको जोड़ा गया है और इनसे बनाई गई एक बड़ी बूंद। इसका उल्टा भी हो सकता सवाल, सुनिए ध्यान से, या तो कहेगा n छोटी बूंदों को जोड़कर एक बड़ी बूंद बनाई, या एक बड़ी बूंद को फुहार कर या तोड़ कर स्प्रे करके इतनी छोटी बूंदें बनाई। फिर सवाल तमाम बातें पूछेगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना वो मैं बताता हूं, सुनिए। सबसे पहले इनकी त्रिज्याओं में संबंध स्थापित करिए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, देखो एक बात बताओ, बड़ी बूंद हो या छोटी बूंदें, आयतन पर कोई असर पड़ेगा क्या, बताओ। बड़ी बूंद का जितना आयतन है उतना ही n छोटी बूंदें मिलकर आयतन बनाएंगी। तो यहां से हम संबंध निकालेंगे कि जो बड़ी बूंद का आयतन है, इस तरह के सवाल भी आते हैं, बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन। ये क्या है जरा इसको जानो। एक बड़ी बूंद का आयतन, हम बड़ी बूंद को मानते क्या है बताओ, अच्छा गोला मानते कि नहीं, बूंद को हम लोग कैसा मान लेते हैं, गोला। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। बड़ी बूंद इसलिए त्रिज्या को कैपिटल R ले लिया। n छोटी बूंदें हैं तो छोटी बूंद का क्या बनाओगे आयतन भाई, स्मॉल r क्यूब आ जाएगा। कुछ कट रहा है देखो, तो r क्यूब बराबर क्या आ गया, nr क्यूब। तो कैपिटल R का मान आएगा n की घात 1/3 स्मॉल r। ये सूत्र तुम्हें याद कर लेना है, हम इधे कर एग्जाम में इतना पूरी कहानी करो, तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे आया। तो ये सूत्र देखो, त्रिज्याओं में संबंध पता चल गया तुम्हें कि नहीं बताओ। अब इसी में अगर दूसरा सूत्र सुनिए, अगर हम सवाल ये हमें दिया जाता सवाल कि छोटी बूंद की धारिता मान लीजिए 2 माइक्रोफैरेड है, एक छोटा सवाल समझना, छोटी बूंद की धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, और 8 छोटी बूंदें जोड़ी गई उससे बड़ी बूंद बनी, उसकी धारिता बताओ। क्या अभी आप बता सकते हो कितनी होगी? प्रश्न फिर मैं पूछता हूं, मैंने क्या पूछा, एक छोटी बूंद की धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैरेड। एक छोटी बूंद की धारिता कितनी बोली मैंने 2 माइक्रोफैरेड, और टोटल 8 बूंदें छोटी वाली मिलाई गई हैं और उससे एक बड़ी बूंद बनी, उसकी धारिता बताओ। अब तुम्हें समस्या हो जाएगी बताने में, लेकिन हम इसको 1 सेकंड बता देंगे कि कितना आंसर होगा। वो कैसे, उसका तरीका समझो। देखो अभी आपको याद होगा गोली चालक का हमने धारिता का सूत्र सिखाया था, 4πε0 इंटू r, याद है। तो आप यहां से ये याद रखो, ये तो कांस्टेंट है पूरा, सीधा जो धारिता होती है वो किसके समानुपाती रहती है, त्रिज्या के। तो जो संबंध त्रिज्या के लिए निकाला ना, वही संबंध धारिता के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो देखो बड़ी बूंद की धारिता n की घात 1/3, छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद के लिए हमने c स्मॉल ले लिया और बड़ी बूंद के लिए कैपिटल ले लिया है, ठीक है। अच्छा देखो इसमें अब इसी सवाल को सेटिस्फाई करते हैं, हमें बड़ी बूंद की धारिता चाहिए, n कितना है 8,
और C का मान छोटी वाली का 2। तो ध्यान देना 8 की घात अगर 1/3 करोगे, 1/3 माने घनमूल, 8 का घनमूल 2 होता है और 2 1 का पहले मान दिया, तो टोटल धारिता कितनी हो गई 4। यानी बड़ी बूंद की धारिता कितनी आई 4, जब 8 छोटी बूंदें मिलाई गई। तो शॉर्ट में हो गया सवाल, अगर ये सूत्र तुम्हें पता है। तो दूसरा फार्मूला तुम्हें किसके लिए याद करना है, धारिता से संबंधित। अब हम विभव से संबंधित सूत्र बनाने वाले हैं। ऐसे ही सवाल होगा कि इतनी छोटी बूंदें जोड़कर बड़ी बूंद बनाई गई, तो ऐसे सवालों में धारिता विभव भी पूछा जाता है। आवेश भी सुनिए, आवेश पहले समझ लो। बड़ी बूंद पर अगर आवेश निकालना हो, ठीक है, तो सीधा छोटी बूंद के आवेश का n गुना कर दो। क्यों? आवेश संरक्षित रहता है, आवेश न कम होता है, न ज्यादा होता है, न घटता न बढ़ता। तो आवेश निकालना सबसे आसान होता है। अगर एक छोटी बूंद पे मान लीजिए 2 माइक्रोकूलाम आवेश है, तो 8 बूंदों में कितना हो जाएगा 16 माइक्रोकूलाम, वो तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब विभव की हम बात कर लेते हैं साथ ही साथ। देखो वोल्टेज की अगर बात करें, बड़ी बूंद का विभव चाहिए मुझे। देखो बड़ी बूंद का विभव निकालने के लिए एक सूत्र होता है Q बराबर CV। क्या होता है? Q बराबर CV होता है। तो V बराबर क्या है? Q अपान C। बड़ी बूंद का विभव चाहिए तो बड़ी बूंद का Q, बड़ी बूंद का C रख लो। बड़ी बूंद का Q स्मॉल के टर्म में अगर पूछा जाए तो क्या हमने लिखा है NQ, और C को क्या लिखा है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। अब ध्यान से देखिए n की घात हमारी 1 पावर 1/3 माइनस हो जाएगा, और q बाई c को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्मॉल v। तो जो बड़ी बूंद का विभव है, देखो यहां से 3 माइनस 2 यानी घात कितनी हो गई 2/3। अब एक इसका उदाहरण समझ लो, ऐसे सवाल सीट में आएंगे। हमने कहा किसी छोटी बूंद पर 10 वोल्ट विभव है। कितना? किसी छोटी बूंद पर 10 वोल्ट विभव है, और ऐसी 27 बूंदें जोड़ी गई। कितनी? इस बार सवाल सुनिएगा। छोटी बूंद का विभव मैंने दे दिया 10 वोल्ट, और टोटल बूंदें कितनी जोड़ी हमने 27। बताइए जो बड़ी बूंद बनेगी उसका वोल्टेज कितना होगा? अब आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। देखो n का मान 27 बोला मैंने, 27 की घात 2/3 करके बताओ अच्छा कितना आएगा। 2/3 माने पहले घनमूल करो और फिर उसका वर्ग कर दो। भाई 1/3 पहले कर दो, तो 27 का घनमूल 3 होता है और उसका वर्ग कितना होता है 9। बात समझते हो? इसका मान तो ये होगा। और स्मॉल v का मान हम कितना दिया तुम्हें 10, तो बड़ी बूंद का विभव कितना बन के आ गया 90 वोल्ट। ऐसे सवालों को शॉर्टकट में निकालने का तरीका, ये सूत्र खाली तुम्हें याद करने हैं। अगला प्रश्न सुनो, और नहीं तो ये पूरी विधान करते रहो, टाइमर बात करो अपना। एक और चीज इसमें निकाली जा सकती है ऊर्जा। छोटी बूंद पे कितनी ऊर्जा संचित है तो बड़ी पे कितनी होगी, ऐसे सवाल। ऊर्जा संबंधी भी समझ लो। बड़ी बूंद की ऊर्जा का सूत्र हम लिख ले रहे हैं, U बराबर ½ CV²। देखो बड़ी बूंद के लिए सब सॉल्व कर दिया, और ये C और V का संबंध अभी हम सीख चुके हैं, तो यहां रख लो। देखो ½ C का मान हमने क्या बोला था n की घात 1/3 स्मॉल c। देखो, और V का भी क्या निकाला हमने, देखो n की घात 2/3 इंटू स्मॉल v का, और उस पे लगा कितना पावर है ऑलरेडी स्क्वायर लगा है। तो अब ये फार्मूला क्या बनेगा, देखो ½ n की पावर 1/3 यहां से ले लो, और ये देखो कितनी हो जाएगी 4/3, और यहाँ c बनेगा और यहाँ v बनेगा, उसका स्क्वायर होगा। n की घात 3, देखो 3 एलसीएम हो जाएगा तो 5/3, और ½ स्मॉल c स्मॉल v का स्क्वायर आ गया ये, और ½ CV² यानी स्मॉल u। इस जगह मैंने जो स्मॉल u लिया, ध्यान रखना ये ऊर्जा ही है, ऊर्जा घनत्व तो नहीं है। पीछे हमने स्मॉल u ऊर्जा घनत्व तो सिखाया था, यहाँ ये छोटी बूंद के लिए सिंबल यूज हो गया। तो देखिए इतनी 5 चीजें हमने आपको एक शॉर्ट में सिखा दी हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप कुछ अच्छा चाहते, नहीं तो बातें करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी बूंद बड़ी बूंद की त्रिज्याओं में संबंध, धारिता में संबंध, इसके बाद आवेश में रिलेशन, इसके बाद विभव में रिलेशन, और लास्ट में हमने क्या निकाला है आपका, देखो एनर्जी का रिलेशन, ऊर्जा का संबंध। इतना सब नोट कर लीजिए, ये आपके काम का है।